मिठापुर के पास एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। कभी ये गांव हरा भरा हुआ करता था। खेतों में लहलहाती फसलें, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी और तालाबों में चमकता पानी। लेकिन पिछले 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। धरती फट चुकी थी, कुओं में पानी सूख चुका था। लोगों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई देती। गौरी एक 14 साल की साहसी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता किसान थे, लेकिन खेत अब बंजर हो चुके थे। एक रात गौरी ने अपनी माँ को रोते हुए सुना। अगर ऐसे ही रहा तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। गौरी ने मन में ठान लिया, मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी, लेकिन मैं अपने गांव को जरूर बचाऊंगी। सुबह का समय था। सूरज तो निकल आया था, लेकिन उसकी किरणों में चमक नहीं थी। गांव का चौपाल सूना पड़ा था। लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठा हो रहे थे। सबके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। तभी दूर से एक घंटी की धीमी आवाज सुनाई दी। सबकी नजरें सड़क की ओर उठी। धूल भरे रास्ते से एक वृद्ध साधु धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे। उनके कदम बहुत शांत थे, लेकिन उनके आने से जैसे वातावरण बदल गया। हवा हल्की ठंडी हो गई। पेड़ों की सूखी पत्तियां हिलने लगी। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी कमर तक थी। कंधे पर जटा लटक रही थी। हाथ में कमंडल और एक लकड़ी का दंड था। गांव के बुजुर्ग रामलाल जी आगे बढ़े। महाराज, हमारे गांव पर दया कीजिए। 3 साल से बारिश नहीं हुई। साधु ने आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण के लिए पूरा माहौल शांत हो गया, जैसे समय रुक गया हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ये सिर्फ सूखा नहीं है, ये प्रकृति की परीक्षा है। गांव वाले घबरा गए। कौन सी परीक्षा बाबा? साधु ने उत्तर दिशा की ओर इशारा किया। वहाँ एक जादुई पर्वत है। उसके भीतर जीवन शिला सो रही है। जब तक वह जागेगी नहीं, बादल इस धरती पर नहीं बरसेंगे। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। कई लोग डर गए। एक बूढ़ी औरत बोली, बाबा, वहाँ तो अजीब आवाजें आती हैं। जो गया वो वापस नहीं आया। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, रास्ता कठिन है। जंगल दया की परीक्षा लेगा, नदी विश्वास की परीक्षा लेगी, और पर्वत निर्भयता की। सब चुप हो गए। तभी भीड़ में खड़ी गौरी आगे आई। उसकी आंखों में डर भी था और दृढ़ता भी। अगर कोई सच्चे मन से जाए तो क्या शिला जाग जाएगी? साधु ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में चमक आ गई। सच्चा मन, निस्वार्थ हृदय और अटूट साहस, बस यही 3 चाबियां हैं। गौरी ने अपने पिता की ओर देखा। पिता की आंखों में चिंता थी, माँ के चेहरे पर डर। लेकिन गौरी के अंदर कुछ बदल चुका था, जैसे उसके दिल में कोई प्रकाश जल उठा हो। साधु उसके पास आए, धीरे से बोले, बेटी, याद रखना, रास्ता तुम्हें डराएगा, तुम्हें भ्रम दिखाएगा, शायद तुम्हें लालच भी देगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन डगमगाया नहीं, तो पर्वत तुम्हारा स्वागत करेगा। हवा अचानक तेज चलने लगी। आसमान में एक छोटा सा बादल उभरा, फिर गायब हो गया। साधु ने आकाश की ओर देखा और कहा, समय आ गया है। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे, क्या सच में ये सब संभव है या ये सिर्फ कहानी है। लेकिन गौरी जान चुकी थी, ये कहानी नहीं, उसका उद्देश्य है। जैसे ही उसने निर्णय लिया, साधु मुस्कुराए। कल सूर्योदय से पहले यात्रा शुरू करना। याद रखना, असली जादू शिला में नहीं, तुम्हारे हृदय में है। इतना कहकर साधु धीरे धीरे आगे बढ़ गए। कुछ ही कदम चले और सुबह की धूप में उनकी आकृति धुंधली पड़ने लगी। गांव वाले स्तब्ध रह गए। क्या वे सच में आए थे या वो कोई दिव्य संकेत था? गौरी ने उत्तर दिशा की ओर देखा। दूर कहीं पर्वत की आकृति धुंध में दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन कहा, मैं आ रही हूँ। और यहीं से शुरू हुई उसकी असली यात्रा। सुबह सूरज उगा तो गौरी ने अपनी माँ के चरण छुए। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा।
सावधान रहना बेटी। पिता ने एक पुरानी लकड़ी की छड़ी दी। हिम्मत मत गांव वाले हारना। उसे जाते हुए देख रहे थे। किसी को भरोसा था, किसी को डर। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। हल्की धुंध जंगल के ऊपर तैर रही थी। गौरी ने जैसे ही जंगल की सीमा पार की, उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई हो। पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि उनकी शाखाएं आसमान को छू रही थी। सूखी पत्तियां उसके पैरों के नीचे चरमराने लगी। हर कदम पर अजीब सी आवाज गूंजती थी। हवा कभी धीमी, कभी तेज चल रही थी। जंगल में पक्षियों की आवाज भी आज अलग लग रही थी, जैसे कोई चेतावनी दे रहे हों। अचानक उसे कहीं पास से हल्की सी सिसकने की आवाज सुनाई दी। वो रुक गई। गौरी ने ध्यान से सुना। आवाज दाईं ओर से आ रही थी। वो सावधानी से झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ी। वहाँ एक छोटा सा हिरन का बच्चा कांप रहा था। आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा था। गौरी कुछ पल के लिए घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, अगर ये सच में घायल है तो? उसका दिल पसीज गया। वो धीरे धीरे उसके पास बैठी। हिरन पहले डर कर पीछे हटना चाहता था, लेकिन गौरी की आंखों में दया देखकर शांत हो गया। गौरी ने अपना दुपट्टा फाड़कर पट्टी बनाई। कुछ ही देर में हिरन खड़ा हो गया। उसने गौरी की ओर देखा, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। अचानक जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। हवा रुक गई। पत्तियों की सरसराहट बंद हो गई। फिर पेड़ों के बीच से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। जमीन पर बिखरे सूखे पत्ते चमकने लगे। एक गहरी, गंभीर आवाज गूंजी। तुम्हारे सामने दो रास्ते थे, एक अपनी यात्रा जल्दी पूरी करने का, दूसरा एक अजनबी की मदद करने का। तुमने दया चुनी। जंगल उन लोगों के लिए रास्ता बंद कर देता है जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन दयालु हृदय के लिए जंगल स्वयं रास्ता बना देता है। इतना कहते ही उसके सामने की झाड़ियां अपने आप हटने लगी। कांटेदार बेलें किनारे सरक गईं। एक साफ सीधा रास्ता दिखाई देने लगा। गौरी की आंखों में आश्चर्य था। उसे समझ आ गया, ये साधारण जंगल नहीं है, ये सच में परीक्षा ले रहा है। गौरी मुस्कुराई। उसे लगा जैसे जंगल अब उसका दुश्मन नहीं रहा। उसके मन का डर थोड़ा कम हो गया। दिल में एक नई शक्ति जाग उठी। चलते चलते उसे महसूस हुआ, पेड़ों की शाखाएं अब पहले जितनी डरावनी नहीं लग रही। पक्षियों की आवाज अब मधुर लग रही थी। पहली परीक्षा पार करने के बाद गौरी के कदमों में आत्मविश्वास तो था, लेकिन यात्रा अभी आसान नहीं हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे पानी की तेज आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसके सामने एक चौड़ी और उफनती नदी थी। पानी बहुत तेज बह रहा था। लहरें आपस में टकरा रही थी। नदी पर कोई पुल नहीं था, ना कोई नाव, ना ही कोई पत्थर जिस पर पैर रखकर पार किया जा सके। गौरी के दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। उसे साधु की बात याद आई, नदी विश्वास की परीक्षा लेगी। गौरी ने आंखें बंद की और विश्वास से कदम बढ़ाया। पानी के ऊपर पत्थर खुद ब खुद उभर आए। वो सुरक्षित पार कर गई। आवाज आई, विश्वास वो पुल है जो असंभव को संभव बनाता है। पर्वत के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। गुफा के अंदर खूब अंधेरा था। दीवारों पर परछाइयां हिल रही थी। डरावनी गूंज सुनाई दे रही थी। गौरी का दिल कांप रहा था, पर उसने अपने पिता की छड़ी कसकर पकड़ी। मैं नहीं डरूंगी। अचानक दीवारों पर जली हुई मशालें खुद जल उठी। बीच में जीवन शिला चमक रही थी। गुफा के भीतर जीवन शिला तेज प्रकाश से चमक रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। जैसे ही गौरी शिला के पास पहुंची, अचानक पूरा कक्ष उजाले से भर गया। उस उजाले से एक विशाल, शांत और तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। आवाज गूंजी, अगर तुम इस शिला को ले जाओगी तो तुम्हें व्यक्तिगत सुख नहीं मिलेगा, सिर्फ गांव खुश होगा। गौरी मुस्कुराई और कहा, मुझे अपना सुख नहीं चाहिए। शिला तेज चमकने लगी। जैसे ही उसने शिला उठाई, पर्वत कांपने लगा। बिजली करकी, आकाश गूंज उठा, लेकिन गौरी दौड़ती रही। नदी खुद शांत हो गई। जंगल रास्ता देता गया।
गांव के बाहर पहुंचते ही बादल छा गए। जैसे ही शिला गांव के बीच रखी गई, पहली बूंद गिरी, फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बच्चे हंसने लगे, किसान रोते हुए आसमान को धन्यवाद देने लगे। धरती की खुशबू फैल गई। कुछ महीनों में सुंदरपुर बदल गया। हरे खेत, भरे तालाब, खुश चेहरे। साधु फिर आए। असली जादू शिला में नहीं था, तुम्हारे दिल में था। ये कहकर वे प्रकाश में विलीन हो गए। गौरी ने आसमान की ओर देखा। अब बादल मुस्कुरा रहे थे।